अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कुरान पाक हमें ये सिखाता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कि वो ख़ुद उसे ना बदलें जो इनके दिलों में है। अल्लाह ताला सिर्फ अपनी ताकतों के साथ आपके हालात को अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा नहीं करता। अल्लाह सिर्फ अपनी हिकमतों के साथ आपकी सख्तियों को आसानियों में या आपकी आसानियों को सख्तियों में नहीं बदलता। आपको सबसे पहले ख़ुद को खुद ही बदलना पड़ेगा, फिर ही अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। अल्लाह ने आप पर कोई बंदिशें नहीं लगाई। अल्लाह ने हर लिहाज से आपको खुद मुख्तारी बख्शी है कि आप जो चाहें अपने लिए मुंतखब करें। तो अब अगर आप उन चीज़ों का इंतखाब करते हैं जिनसे अल्लाह ने रोका है, तो फिर इनके बुरे नताइज पर भी आप अल्लाह ताला को ब्लेम मत करें। अगली 4 नमाज़ों की तौफीक तभी मिलती है जब आप पहली नमाज के लिए खुद से हिम्मत करके उठ के और उसको पढ़ते हैं। कुरान पाक तभी समझ में आएगा जब आप उसे रोज़ाना पढ़ने की कोशिश करेंगे। नीयतें अमल से ज़्यादा अहम हैं। आप एक नमाज इस नीयत के साथ पढ़ कर तो देखें कि अल्लाह आपको बाकी नमाज़ों के लिए बुलाए, तो फिर अल्लाह ताला आपको वाकई अगली नमाज़ों के लिए ताकत दे देगा। आप कुरान की सिर्फ एक आयत रोज़ाना इस नीयत से पढ़ करके देखें कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला आपसे बात करते हैं, या फिर अल्लाह ताला इसके ज़रिए से जो भी अल्लाह ताला ने अहकामात आपको दिए हैं उनको समझने से अल्लाह ताला का कुर्ब आपको हासिल होगा। तो फिर आप देखिएगा कि कैसे आपको कुरान पाक की भी समझ आती है और कैसे आपका और अल्लाह ताला का ताल्लुक़ जो है वो मज़बूत होता है। ये जो दिल है ना, इबादतों के सारे मामलात इसी दिल से शुरू होते हैं। तो फिर महसूस करें कि ये दिल आपसे क्या कहता है। क्या वाकई ये हदायत मांगता है? क्या वाकई इसका ये दिल चाहता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस नीयत के साथ और इस तरीके से गुजारे कि वो उसे अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो? तो फिर आइए आज से हम सब मिलकर इस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं और कुरान पाक को समझने की कोशिश करते हैं, और इस नीयत के साथ समझेंगे कि इसके ज़रिए से हमें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो, और जो अहकामात अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं हम उन्हें समझ कर उन पर अमल करें, ताकि दुनिया में भी हमें कामयाबी हासिल हो और आखिरत में भी अल्लाह ताला हम पर अपना रहम व करम करे। आमीन या रब्बल आलमीन।